जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। शाम को घर पे पार्टी रखी है। मेरे कुछ प्रोफेसर फ्रेंड्स और क्लब मेंबर्स आ रहे हैं दिल्ली से। बहू को देखने आ रहे हैं। पर वरुण की जांच भी जरूरी है ना। क्या ये अपॉइंटमेंट घर की इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कैसा अजीब परिवार है। एक तरफ से तू ये ध्यान रख रहा है कि मुझे कुछ बुरा ना लगे और दूसरी तरफ से तेरी बहन आके मुझे धमकी दे रही है। क्या? अभी मैजिक दिखाओ। मैजिक ये तो पेट्रोल है। अभी ना इसको जलाऊंगा और फिर मैजिक दिखाऊंगा। देखो वरुण, वरुण नहीं, वरुण नहीं, वरुण मत जला, आग लग जाएगी वरुण। नाश्ता बना रही हो सबके लिए? सौदा करके शादी की है तो जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेगी। और डॉक्टर खुश रहेगा तो मेरे वरुण का इलाज भी अच्छी तरह से होगा ना। मैं मदद करूं? नहीं, तू वरुण के पास रुक। ठीक है। एक तरफ तो मुझसे वादा लिया है कि मैं तुम्हारी करीब ना हूं और दूसरी तरफ कोई कैसे अपने आप को रोके। रानी परी, छोड़ो। नहीं जाऊंगा मैं। रानी परी, नहीं जाऊंगा। छोड़ो। भूख लगी। खाना चाहिए मुझे। भूख लगी है मेरे को। भूख लगी। रानी परी, ये पराठे मेरे लिए। हाँ? देविका, तुम इतनी देर से पराठे बना रही थी। एटलीस्ट एक बार पूछ तो लिया होता कि इस घर में कोई पराठे खाता भी है या नहीं। बिग बी ब्रेकफास्ट में म्यूजली और बॉइल्ड एग्स खाते हैं। फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे देर हो रही है, ये मैं रास्ते में खा लूंगा। दक्ष, आज शाम को घर पे पार्टी रखी है। मेरे कुछ प्रोफेसर फ्रेंड्स और क्लब मेंबर्स आ रहे हैं दिल्ली से। तुम्हारे भी कुछ कलीग्स होंगे जयपुर से। नई बहू को देखने आ रहे हैं। 5 बजे का टाइम दिया है मैंने उन्हें। देविका, आज तुम भी देख लोगी कि हाई सोसाइटी की पार्टीज कैसी होती हैं। प्लीज, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सबके सामने मुझे और मेरे बेटे को शर्मिंदा होना पड़े। और सबको ये पता चले कि मेरे सर्जन बेटे की बहू 5वीं पास है। तुम बस इतना करना कि ठीक से तैयार हो जाना और अपने इस चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रखना। ओके? माँ जी, आज शाम को हम घर पे नहीं है। वरुण की अपॉइंटमेंट है, अस्पताल जा रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर दो। दिल्ली और जयपुर से आ रहे हैं लोग। पर वरुण की जांच भी तो जरूरी है। टेस्ट करवाने हैं ना। 7 बजे तक आ जाएंगे हम। क्या ये अपॉइंटमेंट घर की इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली हमने वो ओके, फाइन, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं दिल्ली वापस चली जाती हूँ। तुम रहो अपनी इस बंजारन वाइफ के साथ। माँ,
हम आ जाएंगे। क्या ज्यादा जरूरी है डॉक्टर, वरुण की जांच या ये पार्टी? पार्टी। वरुण के टेस्ट कल भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेहमान दूसरे शहरों से आने के लिए निकल चुके हैं उनको कल नहीं बुला सकते हम। और वैसे भी वे एक दिन में मर नहीं जाएंगे। तुम्हें मेरे भाई को खुश रखना है भाभी, और तुम उन्हें नाराज कर रही हो, और वो भी इस पागल के लिए। वरुण के ठीक हो जाने तक कुछ ना बोलना ही अच्छा है। एक दिन की बात है, कल से इलाज शुरू हो ही जाएगा। ये अजीब सी बदबू कैसी? रानी परी, रानी परी, रानी परी, ये देखो पिचकारी। अरे आओ आओ आओ, तुम भी खेलो, आओ आओ। ये देखो ये कैसे कैसे चलती है ना इसे। रानी परी ये और लेके आओ ना, खत्म हो गया। अभी 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 मैजिक दिखाओ, मैजिक। ये तो पेट्रोल है। अभी देखो, अभी ना इसको जलाऊंगा और फिर मैजिक दिखाऊंगा, देखो। वरुण, वरुण नहीं, आग लग जाएगी वरुण। नहीं, आग नहीं लगेगी, इसे ना इसे मैजिक होगा। हाँ देखो देखो देखो। मना क्या ना तुझे, फिर भी जला रहा है। तुम गंदी रानी परी हो, डांटती हो मुझे, नाराज हो जाती हो मुझसे। मैं नहीं बात करूंगा। मेरी नई वाली दोस्त अच्छी है, उसने मुझे हिला के दिया और मुझे जलाना भी सिखाया। नहीं दोस्त। हाँ, उसने मुझसे कहा कि इसको ना इधर उधर डालना, और इधर उधर डालने के बाद ना इसको से जलाना। जलाओगे ना तो इसको ऐसे 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 छिड़कना, और फिर उसके बाद जलाना तो मैजिक होगा। और जब मैजिक होगा तुम्हारी रानी परी तुम्हारे साथ और खेलेगी। लेकिन तुमने मुझे मैजिक नहीं करने दिया, तुमने मुझे नहीं करने दिया मैजिक। अब मेरी रानी परी नहीं खेलेगी मेरे साथ। मैं नहीं तुमसे बात करूंगा, नहीं बात करूंगा तुमसे मैं। वरुण इधर देख, पूरा दिन खेलूंगी मैं तेरे साथ, और उसके लिए ना तुझे माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत गंदी चीज होती है, पता है तुझे? आग लग जाती है, जल जाते हैं, बहुत दर्द होता है। नहीं खेलेगा ना? कभी नहीं ना? तेरी नई दोस्त कौन है? नई दोस्त?
क्या मतलब है इस चीज का? क्यों दिया वरुण को पेट्रोल और माचिस? तू चाहती क्या है? भाभी, एक बहन क्या चाह सकती है? यही कि उसका भाई खुश रहे। That's it. तो इस सब में वरुण को शामिल क्यों कर रही है तू? शामिल मैंने नहीं, आपने किया। बिग बी और अपनी जिंदगी में कबाब में हड्डी की तरह। आपने कभी सुना है कि एक औरत दूसरी शादी करे और अपने पुराने पति को भी लेकर आ जाए? अपने नए पति से ज्यादा अपने पुराने पति का ख्याल रखे। तुझे इन सब में बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी है आशिका। नहीं नहीं भाभी, ये सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है। और आप भूल रही हैं कि अब आप देविका वरुण बब्बर नहीं, देविका दक्ष शेरगिल हैं, मेरे भाई की पत्नी। और अब आपकी और बिग बी की जिंदगी आपस में जुड़ चुकी है। वो हमेशा खुश रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। पता है भाभी, मेरे पास एक बिल्ली हुआ करती थी। उससे मैं बहुत प्यार करती थी। वो हर वक्त बस मेरे पास ही रहती थी। लेकिन एक दिन उसने बिग बी को नोच दिया, तो मैंने उसके नाखून ही उखाड़ दिए। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ और आपके आने से मेरे बिग बी की जिंदगी में खुशियां आई। तो अब जो कोई भी आपके और बिग बी के बीच में आने की कोशिश करेगा या दीवार बनेगा ना, उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और भाभी, आप तो बहुत लकी हैं कि आपको ये चेहरा मिला जिसे मेरा भाई बहुत प्यार करता है। आपको तो बस इतना करना है कि उन्हें हमेशा खुश रखना है, वरना जो हादसा होते होते रह गया ना, वो दोबारा भी हो सकता है। ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से। और आपको तो पता ही होगा ना भाभी, ये जो पागल होते हैं ना, वो कैसे भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना भाभी? एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। I'm sorry. देविका, आज सुबह जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी माँ ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा।
देखो, ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि हम सारी बुरी बातें भूल जाएं, सिर्फ अच्छी बातें, अच्छी यादें अपने दिल में रखें। और हाँ, वो वरुण के लिए मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है डॉक्टर का। उसके सारे टेस्ट एक साथ हो जाएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और हम दोनों बड़ा अजीब परिवार है। एक तरफ से तू ये ध्यान रख रहा है कि मुझे कुछ बुरा ना लगे और दूसरी तरफ से तेरी बहन आके मुझे धमकी दे रही है। क्या? मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सॉरी, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता बेहतर बने, हमारी ये शादी कामयाब हो। ये शादी सिर्फ एक सौदा है डॉक्टर। तुझे मुझसे कुछ चाहिए और मुझे तुझसे। मैं तो मजबूर थी, तू मजबूर नहीं था। तुझे सिर्फ अपने डॉक्टर होने का धर्म निभाना था, पर तूने शर्त रख दी जो कि मैंने मान भी ली। अब बस ठीक कर दे मेरे वरुण को। ये प्यार जताने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बता क्या करना है मुझे? कुछ खास नहीं करना है, बस अच्छी तरह से तैयार होकर आना है। एक्सक्यूज मी। इतने महंगे कपड़े और गहने पहनना तो बहुत दूर की बात है, तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। लेकिन आज ये सब कुछ पहनकर तुम्हें सबके सामने आना है, दक्ष के साथ खड़ा होना है। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे खानदान में सिर्फ पढ़ना लिखना इनफ नहीं होता। मेरे पति, मेरे ससुर, मेरी ननद सब डॉक्टर थे और मेरी सास यूनिवर्सिटी की डीन बनकर रिटायर हुई थी। मैं प्रिंसिपल और मेरी बेटी लॉयर बनने जा रही है। अब इन सब के बीच में 5वीं पास बहू। मुझे डर है देविका, हमारे सालों से बनी हुई इज्जत को कहीं तुम मिट्टी में न मिला दो। इसलिए प्लीज सजी धजी गूंगी गुड़िया बनकर आना सिर्फ, और जो मेरा बेटा दक्ष बोले ना वैसे ही करना, वरना परेशान करती है, बताऊं मैं? वरुण, वरुण, वरुण छोड़। वरुण ऐसा नहीं करते। वरुण छोड़। वरुण, वरुण मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया मैंने। ऐसे मत बोलो, छोड़ दिया। मामा ठीक तो है क्या? अरे इस पागल ने मारने की कोशिश की मुझे। किसी ऑर्थोपेडिक को कॉल करो और जल्दी बुला लो, मुझे लग रहा है मेरी गर्दन टूट गई है। हाँ मॉम, मैं अभी कॉल करती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ये तूने ठीक नहीं किया वरुण, इसकी सजा मिलेगी तुझे। धानी, इसे कमरे में लेकर जा, कल सुबह तक तू कमरे से बाहर नहीं आएगा। रानी परी, मैं
सॉरी बोल रहा हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। धानी रानी परी देखो, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। रानी परी, मैं रानी परी। देखा भाभी, बिग बी की खुशियों के लिए सही फैसला लेना कितना आसान। आई एम हैप्पी कि आप इतने जल्दी सब समझ गए। अब बस आप जल्दी से पार्टी के लिए तैयार होके आ जाइए। एंड मॉम, यू डोंट वरी, मैं आपको नेक ब्रेस पहना देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए। सीरियसली पागल लड़का है। ओह गॉड।